मैं और मेरी वाइफ पूरे इंटरनेट पर प्योर हेटेड कपल के नाम से जाने जाते हैं। दिन में हम 25 घंटे तक एक दूसरे का जीना हराम कर देते हैं और रात को घर आकर फिर से पागलों की तरह लड़ते हैं। जैसे ही वो अपने यंग बॉय टॉय के साथ बाहर घूमने निकलती, मैं उसकी करोड़ों वाली लग्जरी कार को हैमर से तोड़ देता हूँ। गुस्से में उसने मुझे एक कोल्ड स्टोरेज रूम में फेंक दिया और पूरा दिन वहीं जमा छोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने उस लड़की को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया जो स्विमिंग तक नहीं जानती थी। शादी के तीसरे साल में वो एक दिन भी घर नहीं आती थी, तो मैं हर क्लब में जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। जब भी वो मुझे देखती, सबसे हार्श और कटिंग वर्ड्स में गालियां देती। शादी के 5वें साल उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बर्थडे वाले दिन मैं मर गया। एक अननोन आदमी अंदर घुसा और मुझ पर हमला किया। पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया और मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। मैं मदद मांगना चाहता था, लेकिन सिर्फ हल्की सी आवाज निकली। मैंने उसका नाम पुकारा, सनवे ने। पूरी ताकत से फोन ढूंढकर उसका नंबर डायल किया। पहली कॉल नहीं उठाई, फिर दोबारा कॉल किया, दूसरी भी नहीं उठाई, तीसरी दबाई। पता नहीं कितनी बार करता रहा। आखिरकार एक कॉल उठी। मैंने बस एक शब्द बोला ही था कि एक बेहद ठंडी वॉइस ने बीच में काट दिया, लुसिनी, क्या दिमाग खराब है? क्या तुम्हें कॉल करते करते थकान नहीं होती? आज मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। सीए वापस आ गया है, मैं उसे एयरपोर्ट से लेने जा रही हूं। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। इतनी जल्दी में थी कि फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि मैं वो आखिरी बात भी ना बोल पाऊं। मेरे होंठों पर कड़वी सी मुस्कान आ गई। वो आखिरी बात थी, सनविनन, मैं मरने वाला हूं, इस बार लड़ाई मत करना, ओके? लेकिन वो बात कभी कही ही नहीं जा सकी। जब होश आया तो मैं नए ब्रिज पर था। मेरे पैरों के नीचे गहरा अंधेरा रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस बह रहा था। सामने मैनपो खड़ी थी। उसने मुझे एक बाउल में सूप दिया और बोला, पी लो, पास्ट भूलकर न्यू स्टार्ट करो। लेकिन मैं एक के बाद एक 10 बॉल्स पी गया। फिर भी मेरी मेमोरीज क्लियर थी। मैंने कड़वाहट से पूछा, मैनपो, क्या तुमने अपनी सूप में ज्यादा पानी मिला दिया? उसने लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे अटैचमेंट्स बहुत गहरे हैं। क्या है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे? मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। सनवेनन, सीए और मैं बचपन से साथ बड़े हुए, लेकिन बचपन की दोस्ती में भी वो सिर्फ साय से प्यार करती थी। क्लास बंक करके वो सी के बास्केटबॉल मैचेस देखने जाती। हर बार जब वो सी को देखती, उसकी आंखों में इन्फिनिट टेंडरनेस होती और मैं बस चाहता था कि वो एक बार वैसे मुझे भी देख ले। इसलिए मैंने हर तरह से उसका ध्यान खींचने की कोशिश की, उल्टा करने की कोशिश की। धीरे धीरे हम स्वॉर्न एनिमीज बन गए। लेकिन बाद में उसकी दादी ने जान दे देने की धमकी लगाकर उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। उसने बहुत विरोध किया पर हार गई। पहली रात उसे मेरा डायरी मिल गया और उसे समझ आया कि मैं उससे लॉन्ग टाइम से प्यार करता हूं। उसे लगा कि उसकी दादी को शादी के लिए मजबूर करने वाला मैं ही हूं। उसी दिन से उसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसके कार एक्सीडेंट के बाद जब वो ऑलमोस्ट कोमा में चली गई थी, उसका प्यारा सीए विदेश भाग गया था और मैं बिना ये जाने कि वो कभी जागेगी भी या नहीं, दिन रात उसकी देखभाल करता रहा। उसकी दादी ये देखकर इमोशनल हो गई और उसके होश में आते ही हमें शादी करने को मजबूर कर दिया। कई बार सोचा सच बता दूं, लेकिन जब भी उसकी आंखों में नफरत देखता, आवाज ही नहीं निकलती। मेरी यादें सुनकर मैनपो बोली, तुम्हारा अटैचमेंट अधूरा है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं तुम्हें 5 दिन के लिए इंसानी दुनिया में भेज रही हूं। अगर तुम सन वेनेन इसी अजाकिन साइन जिन्यान नानेन सन वनेन से एक आई लव यू कहलवा पाए तो तुम वापस जिंदा हो जाओगे, वरना सब छोड़कर पुनर्जन्म लेना होगा। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और सब कुछ काला हो गया। आंख खोली तो मैं अपनी पुरानी विला में खड़ा था और मेरे पैरों के पास मेरा अपना डेड बॉडी पड़ा था। आंखें खुली हुई, दिल जोर से धड़का। कांपते हाथों से मैंने वो चेहरा छुआ। उंगलियों में जमा हुआ ठंडा एहसास मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर गया। पूरी जिंदगी में वो मुझे आई लव यू नहीं कह सकी। अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। कैसे पॉसिबल था? लेकिन दिल के अंदर एक आवाज उठी, अब रोने धोने का टाइम नहीं है। मैंने खुद के डेड बॉडी को खींचकर अलमारी में रखा, दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस ली। फिर पानी लेकर जमीन पर बैठकर खून के धब्बे साफ करने लगा। हर बार दिल और भारी होता जा रहा था। जैसे ही आखिरी दाग साफ किया, पीछे से एक ठंडी और घृणा से भरी वॉइस आई, लुसिनी, क्या कर रहे हो तुम? मैं जम गया। धीरे धीरे मुड़ा और वहां सोन वेने खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और गुस्सा था। मेरी आवाज नहीं निकली क्योंकि उसके पीछे साई भी खड़ा था। जैसे ही साई ने मुझे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर भर गया और वो पीछे हटने लगा। उसकी रिएक्शन इतनी अबनॉर्मल थी कि सनवे ने भी चौंक गई और उसे पकड़ लिया। साई, क्या हुआ? साई ने खुद को संभाला और बोला, कुछ नहीं, बस कुछ सेकंड पहले खून की स्मेल आई, थोड़ी वियर्ड लग रहा है। सनवेन ने मुझे घूरा। लुसिनी, तुम एक दिन भी ड्रामा ना करो तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। 5 साल हो गए हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने उसे कामली देखा और पूरी ताकत से कहा, अगर तुम चाहती हो मैं रुक जाऊं तो हो सकता है। मैंने धीरे से बोला, सनवेन, बस एक लाइन बोल दो, आई लव यू।
लेकिन सन वेनिन ने एक ठंडी तंज भरी हंसी छोड़ी। आई लव यू, तुम भी उस लायक हो। फिर उसने सिर मोड़कर साई की तरफ देखा और उसकी वॉइस अचानक बेहद सॉफ्ट हो गई। साई, आई ओनली लव यू। साई का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, मगर होंठों ने स्लोली कहा, वेनिन ऐसा मत बोलो, लुसिनी सैड हो जाएगा। लेकिन सन वेनिन ने उसकी बात को टोटल इग्नोर कर दिया। अगर इसे थोड़ी भी शर्म होती ना तो मुझे जबरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ती। इग्नोर करो इसे, पहले चलो, तुम्हें रूम चुनवाती हूँ। मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा नाइफ घुसेड़ दिया हो। मैंने अचानक उन्हें रोक लिया। आवाज खुद ब खुद कांप गई। सन वेनिन ने मुझे ठंडी नजर से देखा। उसकी हर एक वर्ड जैसे ब्लेड हो। साई अब भी कंट्री लौटा है, उसका घर क्लीनिंग में है, कुछ दिन हमारे घर में ही रुकेगा। फिर उसने ताना मारा, लुकिनी याद रखना, अगर तुम्हारी चालें न होती तो उसका जगह हमेशा से उसका ही होता। ये सुनते ही मेरा चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। पहले होता तो मैं जरूर लड़ाई करता, लेकिन अब बस थक चुका था। मजबूर नजरों से उन्हें जाता देखता रहा। डिनर में मैंने देखा सन वेनिन और से साथ बैठे थे, ऐसे जैसे ये घर सीए का हो। दोनों हंस रहे थे, एक दूसरे से चिपक कर बातें कर रहे थे। मुझे तो जैसे हवा भी नहीं समझ रहे थे। मैंने बस सिर झुका लिया, मैकेनिकली खाना मुंह में डालता रहा। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रही और दिल हजारों नीडल्स से चुभता रहा। रात को गलती से मैं साई की बातों पर टकरा गया। मैंने उसे विस्पर करते सुना, मैंने तो उन्हें नहीं कहा था कि इसे खत्म करो, ये अभी तक जिंदा कैसे है। ये सुनते ही मेरा दिल भर भरा कर गिर पड़ा। मेरे हाथ से ग्लास तुरंत छूट गया। साई मुड़ा, चेहरा शोक में। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो आदमी तुमने भेजा था? वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसने कुछ सुना और नेक्स्ट सेकंड वो जमीन पर गिरकर दर्द से चीखने का नाटक करने लगा। शोर सुनते ही सोन वेनिन भागी भागी आई। सिचुएशन देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने मुझे जोर से धक्का देकर चिल्लाया, लुसिनी व्हाट द हेल आर यू डूइंग? साई ने तुरंत सन वेनिन का हाथ पकड़ लिया। दर्द भरी एक्टिंग में बोला, वेनिन ब्लेम मत करो उसे। शायद आज तुमने मुझे जो कन्फेस किया उसे लुसिनी बहुत हर्ट हो गया। अगर मुझे थोड़ा दर्द भी हो जाए कोई बात नहीं, बस उसका दिल हल्का हो जाए। ये सुनते ही सन वेनिन की आईज मेरे लिए पूरी नफरत से भर गईं, जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन उसने ज्यादा नहीं दिखाया, शायद साई को डर न लगे इसीलिए। सन वेनिन झुकी और उसी को सॉफ्टली उठाया। चलो पहले तुम्हें ट्रीट करवाती हूँ। उन्हें दूर जाते हुए देख मैं बस कड़वाहट निगलता रहा। रूम में जाकर चुपचाप फर्स्ट एड निकाला और खुद अपना जख्म साफ किया। खून उस टाइम गिरा था जब वेनिन ने मुझे पुश किया था। दवा का दर्द तो कुछ भी नहीं था, असल दर्द तो दिल में था। जैसे ही मैं तैयार हुआ सन वेनिन दरवाजा पटक कर अंदर आई। तुम एक दिन भी ड्रामा करना छोड़ नहीं सकते? बोलो क्या करोगे अब? वो चुप रही, पर उसकी आंखें बता रही थी वही पुरानी नफरत, वही ब्रूटल इंटेंशन। अगले ही सेकंड उसने मेरा कॉलर पकड़कर खींचा, फिर मेरे होंठों को इतनी जोर से काटा कि लगा खून बह निकलेगा। वो भी किसी प्यार से नहीं, बस जैसे मैं कोई पंचिंग बैग हूं, उसके गुस्से का आउटलेट। दर्द से मेरा चेहरा कस गया, पर मैंने एक आवाज तक नहीं निकाली। उसकी सांस मेरी गर्दन को छुई और वो फुसफुसाई, लुसिनी तुम्हें कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। मेरी आंखें खुद ब खुद नम हो गईं। मैंने टूटी हुई आवाज में कहा, सन वेनिन आई लव यू। एक पल के लिए उसकी हरकत रुक गई, फिर उसने ठंडी हंसी छोड़ी और बाथरूम में चली गई। जब मैंने वापस आंखें खोली, कमरा खाली था। मैं ठंड से कांप रहा था। सुबह की लाइट कमरे में फैल गई, लेकिन मुझे सूरज नहीं दिखा। दिमाग में बस एक बात थी, आज काउंटडाउन का चौथा दिन था। टाइम एक हैंगिंग नाइफ की तरह था, किसी भी पल गिर सकता था। मैंने खुद को मुश्किल से उठाया, बाथरूम में चेहरा धोया और नीचे गया। ब्रेकफास्ट टेबल पर सीए बैठा था। मेरे आते ही उसने मुस्कुराकर कहा, लुसिनी तुम जाग रहे हो। वेनिन निकल गई। वो आज मेरा साथ देने वाली थी ऑक्शन में, पर मैंने मना कर दिया। मुझे एक कंपेनियन चाहिए, तुम चलोगे? मैंने ठंडी नजर से देखा। मेरा इंस्टिंक्ट था ना, लेकिन जैसे उसने मेरे मन को पढ़ लिया हो, उसने कप रखकर कामली धमकी दी, अगर तुम नहीं आए तो मैं वेनिन को बोल दूंगा कि तुमने मुझे सीढ़ियों से जानबूझकर धक्का दिया। मेरी उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, नाखून हथेलियों में गड़ गए। अगर साये कुछ भी कहे, सन वेनिन बिना सवाल किए उस पर विश्वास कर लेगी, और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था। मुझे उसे बस एक बार आई लव यू कहलवाना था। इसलिए मैं शांत स्वर में बोला, ठीक है मैं चलूंगा। रास्ते में मैं चुप था। साई मेरे बगल में बैठा था। कभी कभी अपना फोन चेक करता और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आ जाती। अचानक कार ने जोर से ब्रेक मारा। एक काली वैन ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही कई मास्क्ड आदमी हमें जबरदस्ती कार से बाहर घसीट कर ले गए। मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। सिर्फ साये की चीखें और किडनैपर्स के भारी कदमों की आवाजें बची। पता नहीं कितना समय बीत गया। वे हमें एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में ले आए। किडनैपर्स का लीडर आगे आया और उसने मास्क उतार दिया। उसका चेहरा ठंडा और खतरनाक था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो था जिस्यान, जी ग्रुप का प्रेसिडेंट, जिसे हाल ही में सन वेनिन ने बर्बाद किया था। मैंने भौहें चढ़ाई और पूछा, जिस्यान तुम क्या करने वाले हो?
उसने नफरत से भरी ठंडी हंसी छोड़ी। सनवैन ने मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया, अब मैं उसे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। उसने इशारा किया और कई किडनैपर्स ने मुझे और सीए को घाट के किनारे धक्का मारकर गिरा दिया। नीचे काला समुद्र था, उसकी वेव्स ऐसे उठ रही थीं जैसे कोई दानव सब कुछ निगलने को तैयार हो। फिर जिशियन ने फोन निकाला और सोन वेनेन को कॉल लगाया। डायरेक्टर सोन, तुम्हारे 2 लोग मेरे हाथ में हैं, तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी एक को चुनकर ले जाओ, दूसरे को मैं समुद्र में फेंक दूंगा, याद रखना सिर्फ एक। 1 घंटा बाद सोन वेनेन पियर पर दिखाई दी। उसकी नजर साये और मुझ पर फिरी, फिर जिस्यान पर जाकर रुकी। उसकी आवाज आइस जैसी ठंडी थी। जिशियन, छोड़ दो उन्हें। जिशियन हंसा। डायरेक्टर सन, मैंने साफ कहा था, एक को चुनो, समय समाप्त हो रहा है। सनवेणे की आंखें चुपचाप मेरे और से के बीच घूमी। आखिर उसने कहा, मैं नहीं चुनूंगी, क्योंकि मैं दोनों को बचाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मैं स्टंड रह गया। साई भी शौक में था। मैंने धीमे से पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूं, लेकिन अब भी तुम मेरी हस्बैंड हो, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि किसी को यूं ही मरने को छोड़ दूं। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा, जैसे कोई सुई अंदर गहरी धंस गई हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक गुस्से में जिस्यान ने सैये को क्लिफ के किनारे धक्का देने जैसा किया। एक को चुनो, वरना दोनों को नीचे फेंक दूंगा। सन वेनेन की नजर अचानक खतरनाक ठंडी हो गई। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने इनका एक बाल भी छुआ, तुम्हारी जिंदगी को मैं असली हेल बना दूंगी। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई दी। जिसन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, इतना जल्दी पुलिस? गुस्से में उसने नाइफ निकाला और सन वेनेन पर झपटा। सन वेनेन पीछे हटती उससे पहले मैं आगे कूद गया और उसके सामने खड़ा हो गया। चाकू मेरे कंधे में धंस गया, मेरे मुंह से दबा हुआ कराह निकल गया और शरीर लड़खड़ा गया। सनवेन ने मुझे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पैनिक साफ था। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब होश आया, मैं पूल के पास जमीन पर लेटा था। सनवेनन मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। लुकिनी, तुमने किडनैपर्स के साथ मिलकर ड्रामा किया। क्या तुम सोचते हो कि इससे मैं तुमसे आई लव यू कहलवा दूं? मैं हैरान था, वो क्या बोल रही थी। साई ने सब बता दिया। ये पूरा किडनैपिंग तुम्हारी और जिस्यान की प्लानिंग थी, बस उसे चोट पहुंचाने के लिए। मैंने कहना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। तुम झूठ बहुत अच्छे बोलते हो, तुम मेरी जिंदगी खराब करने को तैयार हो, लेकिन साई को नहीं छू सकते। ही इज माइन। उसने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, इसके पैरों में पत्थर बांधो और इसे पूल में डुबाओ। ठंडा पानी मुझे घेरते ही मेरी सांस बंद होने लगी। दुनिया धुंधली होने लगी। डूबो निकालो, डूबो निकालो। मुझे नहीं पता कितनी बार ये टॉर्चर हुआ। आखिर में तड़पता हुआ किनारे पर फेंका गया। सनवेने झुकी और मेरा जबड़ा पकड़कर बोली, याद रखना, अगली बार अगर तुमने साई को हर्ट किया तो हमारी हिसाब किताब इतनी आसान नहीं होगी। लेट्स गो। वो बिना एक बार पीछे देखे चली गई। तीसरा दिन आ गया। मुझे एक डिनर का इनविटेशन मिला। सभी कॉमन फ्रेंड्स इसमें होने वाले थे। इनविटेशन में लिखा था, लुसिनी और डायरेक्टर का बेटा दोनों को साथ आना होगा। डोर पर खड़ी सनवेनिन के बगल में सीए भी था। मैंने हल्की कड़वी हंसी दी। क्या बात है, प्रेसिडेंट सोन सीए को साथ ले जा रही हो? उसकी आवाज में बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। साई मेरा अकम्पनिस्ट है। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा। प्रॉब्लम? कोई नहीं, बस याद दिला रहा हूं, हम अभी भी डिवोर्स नहीं हैं। अगर तुम दूसरे आदमी को साथ लेकर जाओगी, लोग बातें करेंगे। सनवेनिन हंसी। लुकिनी, तुम बस एक डेकोरेशन हो, खुद को इतना सीरियस मत लो। वो साई के साथ चली गई, मुझे एक बार भी न देखकर। मैं वहीं खड़ा रहा, दिल में कड़वाहट भरी हुई। गाला में रोशनी जगमगा रही थी और भीड़ बहुत थी। जैसे ही सनवेनिन और साई अंदर आए, सारी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं। वो जानबूझकर साई के साथ बहुत क्लोज बिहेव कर रही थी, ताकि मुझे ह्यूमिलिएट किया जा सके। पड़ोस में बैठे मेहमान विस्पर करने लगे, प्रेसिडेंट सन और लुसिनी तो काफी टाइम से दूर दूर हैं। लगता है सच है। पोर लुसिनी, लीगल स्पॉज होकर भी स्ट्रेंजर जैसा लग रहा है। मैंने उनकी बातें सुनी और भीतर कुछ भारी सा टूट गया। मैंने उन कमेंट्स को सुना, लेकिन कभी पास नहीं गया। मुझे पता था कि जितना मैं दिखाऊंगा कि मुझे फर्क पड़ता है, उतना ही सनवेनिन अंदर ही अंदर खुश होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गाला के बीच में अचानक साई खड़ा हुआ और बोला कि वो बाथरूम जा रहा है। सनवेनिन ने बहुत नरमी से सिर हिलाया और उसे जाते देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद साई वापस आया तो उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों में दबे हुए आंसू थे। वेनिन, सेव मी। वो जैसे बिल्कुल टूटकर सनवेनिन की बाहों में गिर गया। अभी कुछ देर पहले बाथरूम में लुसिनियन ने किसी से मुझे ड्रग दिलवाया। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। हर नजर मेरी तरफ मुड़ गई। सनवेनिन अचानक उठी। उसकी आंखें जैसे चाकू की तरह मुझ पर टिक गईं। उसने मेज से रेड वाइन का ग्लास उठाया और जमीन पर पटक दिया। लुसिनी, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम क्या कहा था? अगर तुमने फिर से साई को छुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं शांत खड़ा उसे देखता रहा। मैंने उसे छुआ ही नहीं। उसका चेहरा और काला पड़ गया। वो तेज कदमों से मेरे पास आई। क्या वो खुद से ऐसी चीज गढ़ेगा? वो तो तुम्हारा साथी है, वो क्यों झूठ बोलेगा? मैंने सिर उठाया।
आवाज कर्कश और टूटती हुई। तो तुम चाहती क्या हो? घुटनों पर गिरकर साई से माफी मांगो। मेरी पुतलियां जैसे सिकुड़ गईं। मैंने मुट्ठियां भींच ली। इम्पॉसिबल। मैं लुसनी आसमान जमीन और अपने पेरेंट्स के सामने घुटने टेकता हूं, दूसरों के आगे कभी नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन सन वेनिन का चेहरा बिल्कुल ठंडा था। वह आगे बढ़ी और अचानक उसने मेरी घुटने पर लात मारी। मैं भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। अपोलोजाइज। ऐसा लगा मेरा पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट चिथड़े हो रहा है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सन वेनिन ने ठंडी हंसी छोड़ी और हाथ उठाया। उसके पीछे खड़े 2 गार्ड तुरंत आए। मेरे कंधे पकड़कर मुझे जबरदस्ती झुकाने लगे। मैंने छुड़ाने की कोशिश की और मेरी पेशानी जोर से फर्श पर लगी। आवाज हॉल में गूंज गई। लुसिनी अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हताशा उठी। मैं पूरी ताकत से गार्ड से छूटकर खड़ा हुआ और सन वेनिन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं रो पड़ा। मैंने कहा था कि मैंने नहीं किया। क्या सिर्फ वही सही है? मेरी बात हमेशा गलत। तुम उसे इतना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। मैं क्या हूं? मेरी आवाज टूटती जा रही थी। यह पहली बार था जब मैं उसके सामने टूटा था। सन वेनिंग भी ठहर गई, जैसे खुद को भी समझ ना आए कि यह क्या हो गया। मैंने आंसू पोंछे। सन वेनिंग, याद रखना, मैं लुसिनियन तुम्हारा कभी कुछ नहीं बकाया रहा। मैं मुड़कर सीधा बाहर चला गया। सन वेनिंग वहीं ठहरी रही। शायद उसके अंदर कुछ टूट गया था या कुछ जाग गया था। अगले दिन मेरे माता पिता की डेथ एनिवर्सरी थी। मैं जल्दी उठा और जाने लगा, तभी सन वेनिन ने दरवाजे पर रोक लिया। मैं साथ चलूंगी। मैं थम गया। क्यों? फिर से गार्ड से मुझे साई के आगे झुकवाने के लिए? उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। कल जो हुआ वो तुम्हारी गलती थी और तुम बंद नहीं करोगे? मैंने कड़वी हंसी दी और उसे हटाकर बाहर निकल गया। लेकिन जब कार तक पहुंचा, मैं देखता हूं कि साई भी आगे वाली सीट पर बैठा है। ब्रदर, वो बोला, वेनिन ने कहा था कि हम सब साथ चलेंगे। मैं भी आना चाहता था। मैं तेजी से मुड़ा। सन वेनिन, ये मेरी लिमिट है। वो मेरे पेरेंट्स की ग्रेव पर नहीं जाएगा। सन वेनिन ने भौहें चढ़ाई। साई की मंशा अच्छी है, तुम कदर करना नहीं जानते। मेरी आंखें ठंडी थीं। आज मेरे माता पिता की एनिवर्सरी है। नो ड्रामा। साई ने धीमी सांस ली। ब्रदर लुसिनी, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? मैंने उसे देखा। ये तुम सबसे अच्छी तरह जानते हो। सन वेनिन ने मेरी कलाई पकड़ ली। लुकिनी, इर्रेशनल मत बनो। कार में बैठो। मैं निकल नहीं पाया। गाड़ी तेजी से मुयुअन पहुंची। मैं क्राइसेंथेमम्स लिए अपने माता पिता की कब्र पर पहुंचा। पापा, मामा, मैं आया हूं। मुझे पता ही नहीं चला सन वेनिन कब पीछे आ खड़ी हुई। उसने कब्र को देखा, फिर बोली, पापा, भले मुझे लुसिनी पसंद नहीं, लेकिन मैं उसे लाइफ भर संभालूंगी। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। मैंने धीरे से कहा, मुझे बस एक लाइन सुननी थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उसका चेहरा ठंडा हो गया। इम्पॉसिबल लुसिनी, डोंट क्रॉस द लाइन। मैं कभी तुम्हें लव नहीं करूंगी। मेरे सीने में जैसे कुछ चुभ गया। फ्यूनरल खत्म हुआ और सन वेनिन सीए के साथ चली गई। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। कुछ समय बाद एक स्टाफ मेरे पास आया और बोला, मिस लू, एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। असल में आपके माता पिता की राख कुछ दिन पहले ही साई ने खुद निकलवा कर बिखेर दी थी। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या? स्टाफ ने भारी सांस ली। हमने मना किया था, लेकिन उसने हमें धमकाया कि अगर हमने नहीं माना तो सन ग्रुप हमें बर्बाद कर देगा। जैसे ही मेरी होश वापस आई, दिमाग में बस खालीपन था। मैं कब कब्रिस्तान से भागकर उस क्लब तक पहुंच गया, मुझे खुद भी नहीं पता। अंदर घुसते ही प्राइवेट रूम में सन वेनिन और साई सोफे पर बैठे दिखे। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। साई हार चुका था। रूल के हिसाब से उसे वेनिन को किस करना था। जैसे ही उसके होंठ वेनिन के करीब आए, मेरे अंदर कुछ फट गया। मैं सीधा आगे बढ़ा, मेज से लिकर की बोतल उठाई और गुस्से में साई के पास दे मारी। बोतल जोर से दीवार से टकराकर टूट गई। साई एक पल के लिए डरकर पीछे गिर पड़ा। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। वेनिन उठ खड़ी हुई और गुस्से में मुझे एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। लुसिनी, तुम पागल हो क्या? हाँ, पागल मैं ही हूं, और वो भी। वेनिन चीखी। मेरे पेरेंट्स को उसने क्या कर दिया? वे तो पहले ही गुजर चुके हैं। और क्या कर सकता है? मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली। उनकी एशेस, उसने उनकी राख उड़ा दी। वेनिन की आंखें सदमे में फैल गईं। साई रोते रोते कांप रहा था। मैंने नहीं किया। Why would I do that? साई ने रोते हुए कहा। वेनिन ने मेरी तरफ देखा। तुम इतना नीचा गिर गए? मेरे पेरेंट्स उसे बहुत पसंद करते थे। वो क्यों करेगा? मुझे लगता है तुमने हमें बाहर करीब आते देखा और अब ड्रामा करने आ गए हो। मेरी आंखें भर आईं। वेनिन, तुम भी बेवकूफ और मैं उससे भी बड़ा बेवकूफ। हम हमेशा उसी को खो देते हैं जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं। मैं हल्की हंसी हंसकर मुड़ा और बाहर निकल गया। कंधे हल्के थे पर कदम कांपने के बावजूद मजबूत। काउंटडाउन का आखिरी दिन बचा था और फिर भी वेनिन ने वो एक शब्द नहीं कहा था जिसका मैं 5 दिन से इंतजार कर रहा था। मैंने एक सिंबॉलिक नाइफ उठाया, असली नहीं, बस मेरे अंदर के टूटे विश्वास का निशान, और शहर की सबसे ऊंची टेरेस पर चला गया। वेनिन को लोकेशन भेजी और फोन एक तरफ रख दिया।
हवा की तरह रूमर फैल गया कि मैं कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला हूँ। मीडिया इकट्ठा हो गई। आखिरकार सन वेनिन भागती हुई टेरेस पर पहुंची। उसका चेहरा डार्क और गुस्से से भरा था। ये क्या सर्कस लगा रखा है? सिर्फ इसीलिए कि तुमने मुझे साई के साथ हॉस्पिटल में देखा? लास्ट नाइट तुमने ही उसे चोट पहुंचाई। फिर से ड्रामा? मैंने धीरे से कहा, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझे जाते हुए देखो। वेनिन एक पल के लिए जम गई। लुसिनी, तुम सच में पागल हो गए हो? यू थिंक मैं मजबूर हो जाऊंगी? मैं चुप रहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। मेरे हाथ में पकड़ा सिंबॉलिक नाइफ मेरे सीने के पास एक टूटे दिल का एहसास था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वेनिन की आंखों में इरिटेशन चमकी। ठीक है, सुन लो लुसिनी, इस लाइफ में, अगली लाइफ में और हर लाइफ में मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। अब खुश? मेरे होंठों पर एक हल्की टूटी मुस्कान आई। सिंबॉलिक नाइफ हाथ से छूटकर टेरेस पर गिर पड़ा। मैं किनारे से हटकर उसकी तरफ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वेनिन ने राहत की सांस ली। मुझे पता था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैंने धीरे से कहा। वेनिन, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर से ऑलरेडी खत्म हो चुका हूं, होप ही नहीं बची। उसी वक्त उसका फोन बजा। वेनिन, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कम, साई की आवाज थी। वेनिन का चेहरा तुरंत सॉफ्ट हो गया। आई एम कमिंग। वो मुड़ी, एक ठंडी नजर मुझ पर डाली और बिना कुछ कहे चली गई। मेरे अंदर अजीब सी शांति उतर आई, जैसे दिल में जल रही सारी आग अभी अभी बुझ गई हो। मैं चुपचाप टेरेस से उतरा और सीधे लॉयर के ऑफिस पहुंचा। तलाकन के पेपर्स पर साइन किया और कहा, दूसरी कॉपी सन वेनिन को भेज देना। फिर विला लौटकर उस कमरे में गया जहां मैंने अपने अंदर की पुरानी मैं को छुपा कर रखा था। वो मैं जो वेनिन को आखिरी सांस तक प्यार करता था। मैंने उस डेड वर्जन को क्लोजेट से निकाला और सोफा पर रख दिया। वो अब भी वही पुराना लुसिनी था, टूटा हुआ, भटका हुआ, और अब मेरे अंदर नहीं था। मैंने एक पेपर उठाया और लिखा, सन वेनिन, सच ये है कि मैं बहुत पहले ही अंदर से खत्म हो चुका था। ये 5 दिन बस वो एक्स्ट्रा समय था जो किस्मत ने दिया। कहा गया था कि अगर तुम एक बार भी लव बोल देती तो शायद मैं फिर से जी उठता, लेकिन तुमने नहीं कहा, तो मैं जा रहा हूं। अब तुम साई के साथ खुश रहना, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। नोट पुराने मेरे के पास रखकर मैं सोफा पर बैठ गया, आंखें बंद की। मेरे अंदर की पुरानी एनर्जी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी, जैसे पार्टिकल्स ऑफ लाइट हवा में उड़ रहे हों। अगली ही पल मैं खुद को एक सिंबॉलिक दुनिया में खड़ा देख रहा था, पुल के ऊपर, जहां मेम्पो मेरा इंतजार कर रही थी। पी लो, इस बार उसे दिल से छोड़ देना। मैंने बोल उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। लिक्विड गले से उतरते ही एक आंसू गिरा, जैसे आखिरी गुड बाय। मेम्पो मुस्कुराई। वेनिन याद है? मैंने भौहें सिकोड़कर कहा। कौन वेनिन? अच्छा है, वो बोली। अब जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। मैंने कदम आगे बढ़ाया और मेरी फिगर रोशनी में बदलकर गायब हो गई। इस दुनिया में लुसिनी नाम बस एक फेंट मेमोरी की तरह रह गया। अगले दिन वेनिन को डिवोर्स एग्रीमेंट मिला। वह बोली, लुकिनी, ये अब हद है। कल ड्रामा, आज तलाक। क्या अब मेरी ग्रैंडमा की ग्रेव पर जाकर रोएगा? साई ने पेपर्स देखकर कहा, वेनिन, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम तो कहती थी कि तुम उसे लव नहीं करती। अब तो ओपन होकर मेरे साथ रह सकती हो। विनीन ने ठंडी नजर उस पर डाली, पेपर्स फाड़कर फेंक दिए। मैं उससे प्यार नहीं करती, बट वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मेरी ग्रैंडमा की आखिरी इच्छा थी। बिगिनिंग में चाहे मुझे लुसिनी का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़ा हो, पर मैं उससे तलाक नहीं लूंगी। और तुम रिलैक्स करो, अगर लुसिनी ने तुम्हें हर्ट किया है तो मैं उसे 1000 टाइम्स वापस दूंगी। साई ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में कुछ ठंडा सा चमक रहा था। आदमी ने गुस्से से तलाकत के पेपर के टुकड़ों को देखा। वो इस इरादे से आई थी कि सन वेनिन की पार्टनर बनेगी। अगर वो सन वेनिन के साथ नहीं रह सकती थी तो आने वाले दिनों में वो जो कुछ भी कर रही थी उसका क्या मतलब रह जाता। किसी ने उस तलाकत के पेपर को सीरियसली नहीं लिया। लुसिनी भी अब पहले जैसी परेशानियां नहीं कर रहा था। पहले की तरह लगातार कॉल न आने से दोनों ने कुछ समय बहुत शांत और मीठा गुजारा। जब मीडिया ने इंटरव्यू किया तो सन वेनिन ने आराम से आदमी को अपने कंधे पर बांह डालने दी। कैमरों के सामने उसने डिक्लेयर किया कि जिस इंसान से वो डीपली प्यार करती है वो उसके साथ ही खड़ा है। ये बोलते हुए उसके दिमाग में लुसिनी का नाम तक नहीं आया। उसे यकीन था कि जब उसे सब पता चलेगा वो पहले की तरह बहुत गुस्सा करेगा। सिर्फ उसके कुछ करने पर ही भड़क उठता। वो बाहर निकलेगा, बड़ा सा ड्रामा करेगा, उससे फेस टू फेस लड़ने आएगा, चेहरे पर चिंता लेकर उसकी कॉल का इंतजार करेगा, उसकी हिस्टेरिया का इंतजार करेगा। लेकिन लगातार 10 दिन बीत गए, उसने एक भी कॉल नहीं की। 11वें दिन सन वेनिन ने खुद अपना फोन चेक किया। उसने कंफर्म किया कि उसने लुसिनी को ब्लॉक किया भी नहीं था। मतलब लुसिनी सच में इतने दिनों से कोल्ड वॉर में था। औरत ने खाली चैट पेज को देखा और हल्का सा ताना मारते हुए मुस्कुराई। उसके पास लेटे साई की नींद खुल गई। वेनिन, थोड़ा और सो जाओ ना, आज हम ऑरोरा बोरेलिस देखने जा रहे हैं, ओके? इन दिनों सोन वेनिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी, लेकिन इस बार ना जाने क्यों उसने साफ मना कर दिया। पूरे दिन औरत ने ठंडे चेहरे के साथ फोन पकड़े रखा, बीच बीच में स्क्रीन देखती रही। इससे साई के दांत भींच गए। रात को
जब दोनों बेड पर थे, अचानक सन वेनिन का फोन वाइब्रेट हुआ। औरत ने तुरंत अपनी हरकत रोक दी, फोन उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड गुस्से में फेंक दिया। वो तो सिर्फ एक स्पैम मैसेज था। पता नहीं क्यों वो इतनी चिढ़ गई। क्या कहीं अंदर से वो उम्मीद कर रही थी कि लुसिनी मैसेज करेगा, जैसे हमेशा करता है, चिल्लाकर, हंगामा करके, कुछ भी करके बस उसे वापस खींच लाता है। सन वेनिन का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसने अपना बेवजह का गुस्सा साई पर निकाल दिया, लेकिन साई की दबे हुए कराह सुनते ही उसके मन में मेरे शब्द गूंज उठे। 2.5 मिनट बाद साई अभी भी उसे बाहों में लिए था, लेकिन उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। वो गहरे चेहरे के साथ उठी और कपड़े पहनने लगी। साई ने कहा, इतनी देर रात को कहां जा रही हो? लुसिनी को ढूंढने। वो आदमी फिर कुछ कर रहा होगा, उसे डांट कर आती हूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। वो बिना पीछे देखे मुड़ी, बाहर निकली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसे नहीं पता था कि सिर्फ 1 घंटा बाद उसकी जिंदगी का सबसे रिग्रेटेबल और सबसे हेटेफुल दिन बन जाएगा। बहुत गर्म मौसम, बहुत ठंडी जमीन, बहुत ठंडा मैं, और उसके सामने से गुजरती वेनिन, जो उसकी पूरी जिंदगी का दर्द बन जाएगी। 1 घंटे बाद सन वेनिन वापस विला पहुंची। गेट पर पहुंचते ही उसे हल्की सी बदबू महसूस हुई। लुसिनी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, उसने मन में सोचा। जरूर उसने कुछ तैयारी की होगी, बस मेरे लौटने का इंतजार कर रहा होगा। उसने दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर कोई लाइट नहीं थी, कोई आवाज भी नहीं थी। लुसिनी, संतुष्ट हो अब? सीए को छोड़कर वापस आ गई हूं। इतने दिनों से खामोश हो, क्या यही पल इंतजार कर रहा था? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने लाइट ऑन की और सीढ़ियां चढ़ने लगी। देखते हैं अब क्या नई हरकत कर रहे हो। क्या सच में मर ही गए? तुम बड़े हो चुके हो लुसिनी, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। ये बेकार की हरकतें बंद करो। अगर ठीक से बिहेव करोगे तो मैं ज्यादा बार घर आकर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बदबू और तेज हो गई। कई मक्खियां उसके सामने घुमड़कर उड़ गईं, जिससे उसका चेहरा सिकुड़ गया। पता नहीं उसने घर को क्या हाल बना दिया। वो दूसरी मंजिल पहुंची और लिविंग रूम में चली गई। बदबू इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। अभी तक उसे समझ नहीं आया था कि यह बदबू किस चीज की है। अगले पल उसने दीवार पर हाथ फेरकर स्विच ढूंढा। तेज लाइट अचानक जली और सब कुछ उसके सामने साफ हो गया। और तभी सोन वेनिन को समझ आया कि यह बदबू क्या है। ये सड़ते हुए शरीर की गंध थी। ये गंध मेरी थी। वो कीड़े जो रेंग रहे थे, वो नजारा, सड़ी हुई हड्डियां और मांस, और मैं मर चुका था। सन वेनिन की सांस रुक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बुदबुदाई। कोई जवाब नहीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे गले से बाहर कूद जाएगा। बस करो लुसिनी, मजाक मत करो। मानती हूं मैंने इन दिनों तुम्हें इग्नोर किया, ऐसी मजाक की जरूरत नहीं थी। वो आवाज शांत रखने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे जैसे वो चेहरे के पास गई, उसकी आवाज कांपने लगी। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही उसकी नजर पास पड़े एक कागज पर पड़ी। उस पर लिखा था, सन वेनिन, मैं तो काफी पहले ही मर चुका था। ये 5 दिन बस एक्स्ट्रा टाइम थे जो ग्रैंडमा मैन ने मुझे दिया। उसने कहा था कि अगर तुम सिर्फ एक बार आई लव यू बोल दो तो मैं बच सकता हूं, लेकिन तुमने नहीं कहा, इसलिए मैं मर गया। और अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सीए का ध्यान रखना, अब कभी मुझे देखने लौटकर मत आना। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने मेरे शव की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगीं। चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आईं। उसकी सांस जैसे किसी ने पकड़ ली हो। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और भागकर बाथरूम में उल्टी करने लगी। न जाने कितनी देर तक वो वहीं उल्टियां करती रही। जब उसके पॉकेट में रखा फोन बजा, उसने थके हुए दिमाग से कॉल उठाया। तुम लोगों ने अच्छा गेम खेला है। इस बार तुम जीत गए लुसिनी, तुम जीत गए। उधर एक अजीब सी चुप्पी। कुछ सेकंड बाद साई की आवाज आई, वेनिन, मैं हूं साई, वापस आकर मेरे साथ रहोगी। सन वेनिन ने सीधा कॉल काट दिया। उसका दिमाग साफ हो गया। वो वापस मेरे शव के सामने पहुंची। उसने नोट दोबारा पढ़ा, फिर गहरी सांस ली। आई लव यू। शव में कोई हलचल नहीं हुई। फिर सन वेनिन मेरे बराबर झुककर बोली, आई लव यू लुसिनी। उसकी उंगलियों ने नोट को और कसकर पकड़ा। पेपर उसकी मुट्ठी में मुरझा गया। उसने हार नहीं मानी और वही लाइन बार बार दोहराती रही, सुन रहे हो, यही तो चाहते थे ना तुम। अब मैंने कह दिया कि आई लव यू। तुम जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हो। मैं ये झूठ ऐसे बोल रही हूं जैसे मजाक हो। जितना ज्यादा वो ये लाइन बोलती, जो किसी श्राप जैसी लग रही थी, उतना ही बेचैन हो रही थी। ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहा? वापस क्यों नहीं आ रहा? कैसे हो सकता है कि अब लुसिनी सच में नहीं है? आखिर में उसकी आंखें फट गईं। वो मेरे शव के कंधे पकड़कर हिलाना चाहती थी। उसी वक्त उसके फोन की घंटी ने सन वेनिन के उस अकेलेपन से भरे टूटे हुए पल को चीर दिया। उसे लगा जैसे कोई उम्मीद दिखी हो। वो जल्दी से कॉल उठाती है, कान से लगाती है और बेचैनी में बोलती है, हाँ, कहाँ हो तुम? लुसिनी, कहाँ हो आखिर? मैंने कितनी बार बोल दिया है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं बोलती रहूंगी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस अब काफी है। तुम गुस्से में लग रहे हो। डरते डरते वो सामने वाले जवाब का इंतजार करती है।
लेकिन जो आवाज आती है वो उसकी उम्मीद वाली नहीं होती। वेनेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? जल्दी आकर मुझे बचाओ। लूसिनी के न होने का फायदा उठाकर वो कमीना फिर से मुझे परेशान करने आया है। सन वेनन को सोचने की भी जरूरत नहीं थी। उसका दिल टूटकर जमीन पर गिर चुका था। उसने नीचे झुककर लूसिनी के शव को देखा और बेहद ठंडे लहजे में बोली, लूसिनी वहीं गया है जहां तुम हो। जैसे ही तुम गई वो आया और बोला, मुझे क्या चुकाना पड़ेगा? अचानक सन वेनन को एक अजीब सी विडंबना महसूस हुई। ड्रामा मत करो साये, लूसिनी मर चुका है। दूसरी तरफ कुछ देर तक आवाज ही नहीं आई। काफी देर बाद बहुत धीमे और बदले हुए अंदाज में आवाज आई, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था वेने। मुझे पता है तुम बहुत सैड हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। सैड क्यों होंगी? मैं और लूसिनी तो दुश्मन थे, अब वो मर गया है, मुझे तो खुशी होनी चाहिए। साई अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तो क्या अब हम शादी कर लें? जो वेनन अब भी हंस रही थी वो अचानक ठंडी पड़ गई। मैंने कह दिया था, मैं लूसिनी की सारी जिंदगी केयर करूंगी, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। साई सन्न रह गया, फिर चिल्लाया, तो तुम चाहती हो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिना नाम और बिना स्टेटस के रहूं? वेनिन, तुम कभी मेरे बारे में सोचोगी भी? सन वेन ने कोई जवाब नहीं दिया। बेहद ठंडेपन से कॉल काट दिया। उसके दिमाग में बस लूसिनी के अजीब बिहेवियर की यादें घूम रही थीं। उसने कभी नहीं पूछा था कि लूसिनी उसे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वो उसे नफरत करता है। लेकिन उन 5 दिनों में लूसिनी ने अपनी पूरी डिग्निटी तक ऑलमोस्ट छोड़ दी थी, सिर्फ इस एक लाइन के लिए। उसे उस रात की पार्टी याद आई, उस आदमी की नरमी, उसकी आंखों की नमी, उसकी छत पर वाली टूट चुकी हुई बेचैनी। सन वेनन का दिल धीरे धीरे सिकुड़ता गया। वो शव के सामने फिर बोली, इस बार सच्चे इमोशन के साथ, आई लव यू। फिर दर्द से उसने अपना हाथ उठाया और दीवार पर जोर से मारा, एक के बाद एक। तब तक मारती रही जब तक उसका हाथ खून से नहीं भर गया। तभी कहीं 5 दिन पहले की असल ट्रूथ सामने आई। लूसिनी कैसे मरा था। सन वेनन ने अपनी लाल आंखें उठाई और तुरंत जांच शुरू करवाई। उसने पता लगाया कि उस दिन एक अननोन आदमी घर में घुसा था। उसने उसे बेरहमी से 33 बार चाकू मारा। मैं जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था, लेकिन अब भी मरा नहीं था। सांस टूट रही थी, पर दिल में हल्की सी उम्मीद थी। मैंने एक नंबर डायल किया, रिंग बजती रही। आखिर कॉल उठी, लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला, एक शब्द तक बोले बिना मुझे एक भयानक डांट सुनने को मिली। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था। वो आवाज सन वेनिन की थी। उसे याद आया, उस दिन सच में उसकी मेरी कॉल आई थी। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझे परेशान मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो, जाकर SYE को पिकअप करो। और सीधे फोन काट दिया, एक बार भी ये सुने बिना कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। अगर उस वक्त वो थोड़ा और पेशेंट होती तो मैं नहीं मरता। वो इस पॉसिबिलिटी को सोच भी नहीं पा रही थी। वो बस बेबस स्टेयर करती रही उस रिकॉर्डिंग को। थोड़ी देर बाद दूसरी मैं स्क्रीन पर आई। वो 5 दिनों वाला मैं, जो खून के धब्बे साफ कर रहा था, अपने ही शव को छुपा रहा था ताकि वो साई को लेकर आराम से इस विला में आ सके। उसके बाद का सब वो बिना रिकॉर्डिंग देखे भी समझ सकती थी, लेकिन हमारी बातचीत की आवाजें एक नाइटमेयर की तरह उसके दिमाग में घुस रही थी। अगर तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, ठीक है सन वेनन, बोलो आई लव यू। तेरी ये बातें डिजर्व करती हैं सन वेनन। बस एक बार बोल दो कि तुम मुझे प्यार करती हो। इम्पॉसिबल लूसिनी, कभी संभव नहीं। उन्हीं लाइनें मेरी मदद की पुकार थी। सिर्फ अगर वो एक बार भी बोल देती, चाहे झूठ ही, तो मैं नहीं मरता। लेकिन वो मेरी उम्मीदें बार बार तोड़ती गई, आखिरी दिन तक। तब मैंने प्यार वाली बातें छोड़कर सीधे तलाक का एग्रीमेंट बना दिया। उसका दिल जैसे मुट्ठी से दब गया हो। चक्कर आते हुए वो उठी और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। तुरंत पता लगाओ उस दिन घर में कौन आया था। उसने गुस्से में दहाड़ा। जब तक वो इंतजार करती रही, उसकी झुंझलाहट, उसका गिल्ट सब फट पड़ा। वो विल्ला की चीजें तोड़ने लगी। कीमती बर्तन, पेंटिंग्स, सब उसके गुस्से का शिकार बन गए। उसे नहीं पता कितनी देर बीत गई। जब बहुत देर बाद थक चुका असिस्टेंट बड़े ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आया, पर उसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। उसने सीधे कहा, मैडम सन, हमें वो आदमी मिल गया जो उस दिन घर में घुसा था। लेकिन ये सब क्या है? असिस्टेंट के हाथ कांप रहे थे। वो फाइल्स सन वेनिन को पकड़ा देता है। सन वेनिन ने डॉक्यूमेंट्स छीनकर पढ़ना शुरू किया, और जितना पढ़ती गई उतनी ही उसकी रंगत उड़ती गई, क्योंकि सामने साफ लिखा था, जिस आदमी ने लूसिनी पर हमला किया था उसे सीए ने भेजा था। और यही नहीं, असिस्टेंट ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए थे। हर पन्ना, हर डेटा एक ही चीज चिल्ला रहा था। यह सब शुरू से साई की प्लानिंग थी, जिसने लूसिनी को हर बार फंसाया, मैनिपुलेट किया, आइसोलेट किया। आखिरी पेज तक पहुंची तो सन वेनिन का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वहां कंफर्म लिखा था कि लूसिनी के पेरेंट्स की एशेज सच में साई ने स्टोर करके रखी थी, और उसी के नाम पर उसने उसे सालों तक टॉर्चर किया। वेनिन गुस्से और गिल्ट से कांपने लगी। उसे याद आने लगा, उस रात टेरेस पर खड़ा लूसिनी टूट चुका था, बस एक बार आई लव यू सुनना चाहता था।
पर उसने ही उसे फिर से इंसल्ट कर दिया था। सन वेनिन की नसों में खून जैसे जम सा गया। साई ऐसा क्यों करेगा? मैंने उसे इतना दिया, फिर भी क्यों? लुसिनी को क्यों मारवाया? क्यों? उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत फोन उठाया और वही नंबर मिलाया जिसे वो 5 दिनों से इग्नोर कर रही थी। साई तुरंत यहां आओ। उसका टोन आइस कोल्ड था, पर साई ने समझा ही नहीं। वो तो खुशी से तैयार होकर आ गया, जैसे किसी डेट पर आया हो। सन वेनिन को देखते ही उसके पास जाकर चिपक गया। लुकिनी की डेथ सुनकर मैं बहुत सैड हुआ था। फ्लावर्स भी लाया हूं। उसने लाल गुलाब का खूबसूरत बुके बढ़ा दिया। वेनिन ने बस ठंडी नजर से उसे देखा। साई कंफ्यूज हो गया। वेनिन ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे फेस पर कुछ है? अब भी एक्ट कर रहा था। सन वेनिन बस हल्की सी कोल्ड हंसी हंसी। तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि लुसिनी मर चुका है ना? साई का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, फिर तुरंत मासूम बनकर बोला, मुझे कैसे पता होगा? वेनिन तुम क्या बोल रही हो? सन वेनिन ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई और एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। साई जमीन पर गिर पड़ा। गुलाब बिखर गए, चेहरा लाल हो गया, आंखें शोक से खुली रह गईं। वेनिन तुमने मुझे मारा? क्यों? फिर अचानक उसकी आंखें जहरीली हो गईं। लुकिनी ने तुमसे कुछ कहा होगा। वो झूठ बोल रहा है। वो हमेशा जेलस रहता था। उसकी ये बातें वेनिन का खून खौला रही थी। इनफ साई, तुम मौत मांग रहे हो। वेनिन ने उसे जोर से लात मारी। साई की माथे से खून बह निकला, पर वो रोता रहा, घिसटकर उसके पैरों तक आया। वेनिन मैंने क्या गलत किया? मैं बदल जाऊंगा। लुसिनी की बात मत मानो, वो तो मर चुका है। अब हम 2 ही तो बचे हैं। लेकिन वेनिन की आंखों में अब एक बूंद भी सॉफ्टनेस नहीं थी। उसने डॉक्यूमेंट्स उसके चेहरे पर फेंक दिए। हर एक पेज SYE के गुनाहों की लिस्ट थी। मैनिपुलेशन, लाइज, थ्रेट्स, इमोशनल टॉर्चर, सब कुछ। साई पूरी तरह पीला पड़ गया। वेनिन वो गलत दिख रहा है। लुसिनी ने चुप। वेनिन ने उसकी ठुड्डी फिर पकड़ी। इस बार उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। इतना सब सामने आने के बाद भी तुम लुसिनी को दोष दोगे? उसने तुम पर भरोसा किया और तुमने उसे फिर धोखा दिया, बार बार। साई डर गया। वो जानता था कि वेनिन कभी दिल का अच्छा नहीं रहा। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। मैंने तुम पर ट्रस्ट करके लुसिनी को मरवा दिया। अब पता है वो कहाँ है? साई की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। वो अभी भी सोच रहा था कि शायद वेनिन उसे माफ कर दे। अगर तुम सच में माफी मांगना चाहते हो तो जाओ, लुसिनी की कब्र पर जाकर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। साई के चेहरे पर थोड़ी ब्राइटनेस आ गई। मैं अब भी जाऊंगा, अभी। मैं उसकी कब्र पर जाकर। सन वेनिन के होठों पर एक डरावनी मुस्कान आई। कब्र जाने की जरूरत नहीं है, वो यहां है। साई का चेहरा सख्त हो गया। यहां? लुसिनी यहां? वेनिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने साई का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती ऊपर की तरफ खींचने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते स्मेल और तेज होती गई। एक सडन, एक भारी मेटेलिक स्मेल, जैसे मौत कमरे में बसी हो। साई नाक पकड़कर बोला, वेनिन ये स्मेल क्या है? ये इतनी डिस्गस्टिंग क्यों है? सन वेनिन ने सिर्फ एक ठंडी नजर डाली और दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हें लुसिनी से मिलाने ले चल रही हूं, सोन वेन ने कहा। यह सुनकर सी की शक वाली नजर और गहरी हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन लुसिनी तो मर चुका है ना? सन वेनिन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे दूसरे फ्लोर पर ले गई। लाइट ऑन नहीं की गई थी। पूरा कमरा ब्लैक डार्कनेस में डूबा हुआ था। लेकिन सन वेनिन बिना हिचके आगे बढ़ रही थी। साई बस अंधेरे में हाथ लगाता चल रहा था। तभी उसके पैर से कुछ छू गया और सन वेनिन रुक गई। अगले ही पल लाइट ऑन हुई और साई ने सामने लुसिनी का बॉडी देखा। उसी सेकंड उसके गले में उल्टी आ गई। सन वेनिन, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे एक डेड बॉडी क्यों दिखा रही हो? वो मुंह ढंक कर खड़ा हुआ, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। लेकिन सन वेनिन जैसे किसी अलग ही स्टेट में उसे पकड़कर करीब खींचती है। या फिर तुम भूल गए? उसे मारने वाला तुम ही थे। तुम ही ने लोगों को हायर किया थे जो घर में घुसे और लुसिनी को छू जाने वाली हालत में छोड़ गए। ठीक उसी दिन जब तुम कंट्री वापस आए थे। साई की आंखें कांप उठी। उसकी सांस लुसिनी के ठंडे चेहरे को लगभग छू रही थी। लेकिन उसके बाद लुसिनी जिंदा था। हाँ, उस दिन लुसिनी अब भी जिंदा था। उसके पास जीने का मौका था। सन वेनिन की आवाज टूटती सी थी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी ही वजह से उसने मुझे बार बार दूर धकेला। उसने अचानक साई को छोड़ दिया। साई लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा और साइड में खिसक गया। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। वो उल्टी जैसा महसूस करते हुए कांप रहा था। और सन वेनिन ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। लुसिनी को मरने के बाद 5 दिन मिले थे। अगर वो एक बार आई लव यू सुन लेता तो वो वापस आ सकता था। लेकिन कोई हर बार बीच में टपक पड़ता था। ये कहते हुए सन वेनिन की नजरें सीधे सै पर टिक गईं। एक ऐसी नजर जिससे आदमी का दिल कांप जाए। साई हिल गया। अब उसे समझ आया कि सन वेनिन इतना गुस्से में क्यों थी। वो हकलाया, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे साथ खुलकर रहना चाहता था, बिना किसी छुपे आइडेंटिटी के। जो कुछ किया हमारे फ्यूचर के लिए किया।
मुझे पता है तुम लुसिनी से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी, पर मेरे पास और ऑप्शन नहीं था। वेनेन, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? सन वेने के हाथों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। तुम कहते हो तुम मुझे प्यार करते हो? साई जल्दी से सिर हिलाने लगा। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद सी चमकी। लेकिन सन वेनेन ने आगे कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तुम अगले ही दिन विदेश भाग गए थे, और जैसे ही तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का पता चला तुम वापस आ गए। यही है तुम्हारा प्यार? वो आगे बोली। उस वक्त लुसिनी ही था जिसने मेरी देखभाल की, और तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो? तो जहां मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा याद किया, जहां मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहां थे? उसके शब्दों ने सीधे साई के दिल में चोट की। उसकी सारी उम्मीद एक सेकंड में टूट गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं आया था। वेनेन, प्लीज भरोसा करो। सन वेने की ठंडक और बढ़ गई। तुम पर भरोसा करने का नतीजा लुसिनी की मौत है। उसकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा अब खुलकर जल रहा था। उसने साई का कॉलर पकड़ लिया, और उसकी पकड़ धीरे धीरे टाइट होती चली गई। साई बोल भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर डर था। शायद पहली बार उसने सोन वेनेन का यह रूप देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, सॉरी वेनेन। लेकिन सन वेनेन ने उसे छोड़ा नहीं। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी हर सांस की कीमत तय कर रही हो। आखिर में जब साई लगभग बेहोश होने वाला था, सनवैन ने उसे छोड़ दिया। वो जमीन पर भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। मरना? तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान होगा, क्योंकि तुम्हें बिना वजह इल्जाम लगाना बहुत पसंद है ना। तो चलो उन सब चीजों को खुद महसूस करो। साई हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था। उसे लगा था कि वेनिन उसे मार देगी, लेकिन असली सजा अभी शुरू ही हुई थी। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां तुमने झूठ बोला था कि लुसिनी ने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। उसके इशारे पर गार्ड्स अंदर आए और साई को घसीट कर ले गए। उसे बार बार गिराया जा रहा था, जैसे उसे उसके अपने झूठ के वेट के नीचे धकेला जा रहा हो। उसके शरीर में दर्द भरा हुआ था, और सन वेनेन पूरी कोल्डनेस के साथ सीन देख रही थी। साई, ये तो बस शुरुआत है, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। साई आखिरकार बेहोश हो गया। बाद में सन वेनेन उसे हॉस्पिटल ले गई। वो 2 हफ्ते एडमिट रहा, लेकिन पूरी तरह ठीक होने से पहले ही उसे बाहर निकाल लिया गया। इस बार उसे बीच पर लाया गया। सी विंड इतनी ठंडी थी कि उसकी स्किन जलने लगी। वेनेन को याद था दूसरा झूठ जो साई ने लुसिनी पर लगाया था। साई ने उसके कपड़े पकड़कर कहा, वेनेन, आई एम सॉरी, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन सन वेनेन की कोल्डनेस नहीं टूटी। उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से सीए को एक भारी वेट के साथ पानी में फेंका, जहां सॉल्ट वाटर उसके चेहरे पर पड़ते ही उसकी हालत खराब कर रहा था। वो स्विम नहीं कर पाता था, और हर बार जब वो सिंकिंग के बहुत करीब होता, गार्ड्स उसे खींचकर बाहर लाते और फिर छोड़ देते। पूरी रात साई को जागते हुए यह बेहद पेनफुल सफोकेटिंग एक्सपीरियंस झेलना पड़ा। हर बार बेहोश होता तो गार्ड्स उसे फिर से अलर्ट कर देते। ये टॉर्चर चलता रहा जब तक कि वो आधा जिंदा आधा बेहोश सा नहीं हो गया। सुबह होते ही उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। चेहरे पर एक भी रंग नहीं बचा था। सन वेनेन उसे टांग कर रखे हुई थी, और बहुत सारे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। वेनेन, ऐसा मत करो। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। मैं लुसिनी की कब्र पर जाकर पछतावा करूंगा। वेनेन, मुझे छोड़ दो प्लीज। वो आदमी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी एक भी बात ने सन वेनेन के दिल को जरा सा भी सॉफ्ट नहीं किया। वो उसे सिर्फ ठंडी भारी नजरों से देख रही थी। इतना सा टॉर्चर भी नहीं झेल पा रहे? तुमने जो किया है वो इससे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर ओसिनो का पहले से मरा हुआ चेहरा और भी ज्यादा टूट गया, जैसे कोई भयानक चीज याद आ गई हो। वो बार बार सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। सन वेन ने एक ताना मारती मुस्कान दी, आंखों में सीधी सी मकावरी। ओसो, तुम्हें लुसिनी की कब्र पर जाने का मौका मिलेगा। तुमने जो जो किया, एक एक चीज वापस दोगे। उसने हाथ उठाया, ओसिनो को नीचे उतारा और उसे खींचते हुए होटल की तरफ ले गई। आदमी की आंखों में सिर्फ दर्द था। अंदर घसीटते ही वो चीख उठा। उसके बाद कई गार्ड्स अंदर आए और उसे जबरदस्ती एक कटोरा भरकर तगड़ा अफ्रोडीजियक पिला दिया। ये टॉर्चर कई दिनों तक चला। जब सन वेनेन का गुस्सा ठंडा हुआ, तब उसने गार्ड्स को बाहर जाने का आदेश दिया। ओसिनो जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा, आंखें खाली, बिल्कुल खत्म हो चुका। उसे तो ये तक पता नहीं चला कि सन वेनेन धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। वो उसे ऊपर से बहुत देर तक देखती रही। जब ओसिनो को महसूस हुआ कि कोई नजर उस पर टिकी है, तब उसकी सुस्त दिमाग ने धीरे धीरे रिएक्ट किया। उसकी आंखें फोकस हुईं और सामने सन वेनेन थी। एक पल में जैसे उसे कोई उम्मीद दिख गई हो, वो अचानक उठकर उसके पैरों से लिपट गया। मुझे पता है, मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। हमें छोड़ दो प्लीज, मैं बदल जाऊंगा। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सब मेरी गलती है। अगर तुम माफ कर दो तो मैं कुछ भी करूंगा। आदमी की आंखों में डर असली था, नकली नहीं। लेकिन उसे माफ किए जाने का चांस था, जबकि सन वेनेन के पास कुछ नहीं था। यह सोचकर उसके अंदर की बेचैनी गायब हो गई। उसने ओसिनो की टूटी हालत को देखते हुए कहा,
बस एक आखिरी काम करना होगा। अगर तुम लुसिनी से शांति बना लेते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये ऑफर ऐसा था जिसे ओसिनो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता था। इस नर्क जैसे टॉर्चर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो लगातार सिर हिलाते हुए बोला, बस माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगा। फिर उसे मेरी कब्र के सामने घसीट कर ले जाया गया। उसे जबरदस्ती घुटनों पर बैठाया गया और उसके शरीर में चाकू घोंप दिया गया। वो भागना चाहती थी लेकिन सन वेनन उसे कसकर पकड़े हुई थी, जबरदस्ती घुटनों के बल रोके हुए। वो चीखती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 33वें वार तक ओसिनो के चेहरे पर नफरत भर गई। वो पागल हो चुकी थी, जोर से चिल्लाई, क्यों? तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? सनवेन ने बिना एक्सप्रेशन बदले ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने लुसिनी को मारा। तुम डिजर्व करती हो। ओसिनो जोर से हंस पड़ी। उसने सोन वेनेन की तरफ उंगली उठाई। आंखें उसके चेहरे पर टिकी हुई। तुम अभी भी बोलती हो कि तुम लुसिनी से प्यार नहीं करती। तुम साफ साफ उससे प्यार करती हो, इसीलिए इतने गुस्से में हो, इसीलिए मेरे साथ ये सब कर रही हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम सच में सोचती हो कि लुसिनी सिर्फ मेरी वजह से मरा? वो तुम्हारी वजह से मरा, क्योंकि तुमने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। अगर तुमने थोड़ी सी अटेंशन दी होती तो क्या वो इतनी डेस्परेशन में मरता? सन वेनिन, असली गुनहगार तुम हो। तुम लुसिनी से प्यार करती हो, पागलों की तरह। अब तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन जो भी करो लुसिनी वापस नहीं आएगा। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जियोगी। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। वो जमीन पर फैल गया। सांस मुश्किल से चल रही थी। 2 आंसू उसके आंखों से नीचे गिरे। उसने आंखें बंद की। शुरू से लेकर अंत तक सन वेनिन बस उसे ठंडी नजरों से देखती रही, अपने अंदर के फीलिंग्स को मानने से इनकार करती रही। लेकिन गहरे दिल में इमोशन समुद्र की तरह उबल रहे थे। सन वेनिन ने ओसिनो के डेड बॉडी की परवाह नहीं की। उसे बाहर फेंक दी और खुद विल्ला लौट आई। गार्ड्स ने उसे साफ कर दिया था। उसकी पहले वाली शक्ल वापस ला दी थी, बिना किसी बदबू के। लेकिन विला में घुसते ही सन वेनिन को लगता जैसे कोई उड़ता कीड़ा उसके आसपास मंडरा रहा हो। उसने इग्नोर किया और सेकंड फ्लोर पर जाकर सोफे पर बैठ गई। लुसिनी, अब तो तुम सेटिस्फाइड होना चाहिए, राइट? ओसिनो मर गया है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चाहे कुछ भी हो। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ये काम भी कर दिया। मैंने उसे उसकी करने का फल दे दिया। वो रुक गई, खाली विल्ला को देखते हुए बोली, दादी वाली बात मैंने सब पता कर लिया है। हमेशा मैं तुम्हें गलत समझती रही। सॉरी लुसिनी। ये पहली बार था जब उसने मुझसे माफी मांगी। हम दोनों की कितनी लड़ाइयां हुई थी। हम बस एक दूसरे से नफरत करते थे। अब नफरत करने वाला कोई नहीं बचा और साई से भी सब खत्म हो गया। सन वेनन अचानक खाली महसूस करने लगी। वो सोफे पर लेट गई, छत को देखते हुए। वो इमेजिनरी उड़ता कीड़ा अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो खुद से बुदबुदाई, जब तुम वापस आने का सोचोगे, तुम्हारी फैमिली वाली कंपनी मैं संभाल रही हूं। जब तुम लौटोगे, सब इंटरेस्ट के साथ वापस देना होगा। लुकिनी, तुम हमेशा मेरे आगे झुकने से इनकार करते थे। अब तुम मुझसे बहस भी नहीं करते। सही है, तुम मर चुके हो। अब तो तुम मेरी कार भी नहीं तोड़ सकते। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। फिर वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उस वक्त सन वेनिन एक बार के प्राइवेट हॉल पहुंची। उसने एक साथ 18 मेल मॉडल्स बुला लिए। वो एक आदमी की बाहों में नशे में धुत लेटी हुई थी। जमीन पर शराब की इतनी बोतलें पड़ी थीं कि गिनना मुश्किल था। उसकी सहेलियां जैसे ही ये खबर सुनकर अंदर आईं, दृश्य देखकर दंग रह गईं। वाह, सिस्टर जिन हमेशा की तरह। काम खत्म होते ही पार्टी शुरू। मैं तो कहती थी कि लुसिनी उसके लिए कुछ नहीं था। वो कैसे उसे प्यार कर सकती थी? कल किसी और जगह चलते हैं सिस्टर जिन। एक नया वेन्यू खुला है। वहां के हैंडसम बॉयज टॉप क्लास बताए जाते हैं। वो सब आराम से बैठकर बातें करने लगी। सनवे ने कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान और खोई हुई नजरें। अगर लुसिनी ये सब सुन ले तो शायद मुझे एक और कार खरीद कर दे दे। उसकी कई सहेलियां हंस पड़ी। पहले भी सन वेनिन मॉडल्स के साथ पूरे दिन घूमती थी और मैं लुसिनी जाकर उसकी कार ठोक देता था। यह हमेशा से सर्कल का एक चल रहा जोक था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि उस आदमी का इतना खराब गुस्सा होगा और सन वेनिन के खिलाफ इतना स्ट्रांगली खड़ा रहेगा। लोग उसे दोनों का स्वर्ण एनिमीज वाला टैग देना पसंद करते थे। कुछ देर और बातें चलती रहीं, मगर सन वेनिन ने एक भी जवाब नहीं दी, बस चुपचाप सिर झुकाकर पीती रही। तभी उसका फोन बजा। उसने आंखें सिकोड़कर हल्की झुंझलाहट में जीभ क्लिक की। श्योरली लुसिनी होगा। मैं वापस नहीं आई तो पागल जैसा बिहेव कर रहा होगा। इसकी परवाह मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सिर्फ रिंगटोन लगातार बजती रही। अपनी झुंझलाहट रोकते हुए सन वेनिन ने आखिर उठाया। फोन के दूसरी तरफ वो चिढ़कर चिल्लाई, लुकिनी क्या है? पूरी रात कॉल कर रहे हो? बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ओके? ये कहकर उसने फोन जोर से फेंक दिया, पर माहौल फिर भी शांत ही रहा। थोड़ी देर बाद किसी ने धीमी आवाज में कहा, जैसे उसे कुछ याद आया हो, सन वेनिन, लुसिनी तो अब मर चुका है। अब कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। ये शब्द भले ही सॉफ्ट थे, पर सन वेनिन एकदम ठिठक गई। हाँ, लुसिनी मर चुका है। वो ये कैसे भूल गई?
वो हमेशा सोचती थी कि जिस आदमी से वो लड़ती थी, जिसे वो इरिटेट करती थी, जिसे वो चैलेंज करती थी, वो अब नहीं रहा। अब ना कोई उसे परेशान करेगा, ना कोई पूछेगा क्या तुम उसे सच में प्यार करती हो, ना कोई उसकी आंखों में वो बेहिसाब अफेक्शन लेकर खड़ा होगा। सन वेनिन की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने फीकी सी मुस्कान दी। मैं तो बहुत खुश थी, शायद भूल ही गई। चलो आज रात मैं ट्रीट देती हूँ। सभी फिर से मुस्कुराए। माहौल लाइवली हुआ, लेकिन उसका दिल अब वापस उस जगह फिट नहीं हो रहा था। उसका हर पुराना जेस्चर, हर याद, हर बहस दिमाग में घूमने लगी, जैसे उसके सीने का एक हिस्सा खाली हो गया हो। वो मैकेनिकली पीती रही, जैसे अल्कोहल उस होलो जगह को भर देगा। लेकिन जितना ज्यादा वो पीती, उतना ही माइंड क्लियरर होता जा रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शेडो वापस उसके सामने से गुजर रही हो। वो पुरानी एंग्री आवाज जैसे गूंज रही थी। मरना है क्या? हमेशा इतना पीती रहती हो, क्यों नहीं मर जाती किसी बार में? इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें मैसेज करने की? घर वापस आओ राइट नाउ। पागल हो गई हो क्या? मुझे कोल्ड रूम में बंद कैसे कर दिया? पता है मैं ऑलमोस्ट मर गया। छोड़ो, तुम भी चला जाओ। वो सारी सीन्स फ्लैश की तरह बार बार चलने लगी। सन वेनिन के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अरे जिन, तुम्हें भी मजेदार लगा अभी हम क्या बोल रहे थे? उसकी सहेलियां उसे फाइनली मुस्कुराते देख एक्साइटेड होकर एल्बो मारकर बोली। क्या? लुसिनी की बात कर रहे थे। दुश्मनी के बावजूद सच बोलें तो वो लड़का अपीयरेंस और एटीट्यूड दोनों में काफी अच्छा था। हम तो सोच रहे थे डिवोर्स के बाद शायद हम ट्राई करें उसे। लुसिनी श्योरली इंटरेस्टिंग होगा। दुर्भाग्य ये कि वो मर चुका है। सब हंस पड़ी। सन वेनिन का चेहरा उसी पल बदल गया। उसने लीकर बॉटल इतनी टाइटली पकड़ ली कि उसकी आवाज तक सुनाई दी। फिर वो एकदम मुड़ी और अपनी सबसे क्लोज दोस्त को घूर कर बोली, तुम हिम्मत करोगी? दोस्त उसकी नजर से थरथराई, पर फिर गुस्से में गर्दन तान कर बोली, क्यों नहीं करूंगी? तुम तो उसे नफरत करती थी। जब तुम्हें छोड़ दे तो मैं क्यों नहीं? जरा फिर से बोलकर दिखाओ। सन वेनिन अचानक खड़ी हुई। उसके हाथ की बोतल जमीन पर पटकी। कांच टूटकर चारों तरफ फैल गया। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दोस्त भी तमतमाई और सीने से पकड़कर सोन वेनिन पर चढ़ गई। क्या गलत कहा? तुम उसे प्यार नहीं करती थी, अब एक्ट क्यों कर रही हो? दोनों आपस में भिड़ गईं। जगह केओस बन गई। बाकी लड़कियां बीच में कूद कर उन्हें अलग करने लगीं। अरे पागल हो क्या? 20 साल की दोस्ती है तुम दोनों की। एक लड़के के लिए लड़ाई, वो भी लुसिनी के लिए? वो तो मर चुका है। सबने समझाया। फिर भी सोन वेनिन की नजर उसकी वही दोस्त पर टिकी रही। इन दिनों उसके अंदर एक गांठ था। चाहे वो किसी से लड़ती, चाहे खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती, कुछ भी उसे शांत नहीं कर पा रहा था। और अब भी वो गांठ फट चुका था। गुस्से में लाल आंखों से वो चिल्लाई, तुम्हें क्या हक है ऐसा बोलने का? मैं लुसिनी से कभी तलाक नहीं लूंगी। मरकर भी वो मेरा है। उसकी दोस्त भी पीछे नहीं हटी। सभी बीच में थे, सिचुएशन संभालने की कोशिश में। सन वेनिन, तुम क्या कर रही हो? एक डेड आदमी के लिए हमारी 20 साल की फ्रेंडशिप खत्म कर दोगी? वो तो मर चुका है। उसकी बातें अब कोई मायने नहीं रखती। बात लॉजिक की थी और सन वेनिन भी यही खुद से बोलती रहती थी। लेकिन जैसे ही किसी ने लुसिनी के बारे में कुछ भी चीप बोला, उसका दिल फट जाता था। कौन होते हैं वो ऐसा बोलने वाले? लुसिनी मेरा आदमी है, मरा हुआ सही, पर मेरा है। उसकी दोस्त ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, सब देख रहे हो, डायरेक्टर सन ऑलरेडी लुसिनी से प्यार कर बैठी थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये बात दो लड़कियों की लड़ाई से भी ज्यादा शॉकिंग थी। लेकिन सन वेनिन की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, लुसिनी। किसी ने भौहें सिकोड़कर कहा, ऐसा हो सकता है क्या? सन वेनिन सच में लुसिनी से प्यार कर सकती है? क्यों नहीं हो सकता? दूसरी लड़की ने उसकी तरफ इशारा किया। देखो ना, अभी वो कैसी रिएक्ट कर रही है। अगर उसे प्यार नहीं होता तो इतनी ज्यादा अपसेट क्यों होती? सिर्फ साई को ही नहीं, वो तो कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर रही। सबकी आवाज एक पल में दब गई। लुकिनी की मौत के बाद सबको लगा था कि सन वेनिन आगे जाकर सी के साथ ही रहेगी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो उसे 1 महीने तक बेदम कर देगी। और आखिर में उसके हाथ कांपने लगे थे। वो सब लोगों को बेहद असामान्य लगा। फिर जब डायरेक्ट इंटरोगेशन शुरू हुआ, सबके मन में शक बढ़ता गया। सन वेने, क्या तुम सच में लुसिनी से प्यार कर बैठी थी? किसी ने धीरे से पूछा और सबकी नजरें सन वेनिन पर टिक गईं। सन वेनिन, क्या ये सच है? अब तक बिल्कुल चुप बैठी सन वेनिन ये सुनते ही अचानक पास की टेबल उलट देती है। बोतलें और ग्लास फर्श पर गिरकर इतनी तेज आवाज करते हैं कि सब सहम जाते हैं। वो ऐसे खड़ी होती है जैसे अंदर की सारी ताकत एक झटके में बाहर निकल गई हो। उसकी आवाज एक वाइल्ड जानवर जैसी भारी और टूट चुकी थी। हाँ, मैं उससे प्यार करती थी, बहुत पहले से, समझे? इन दिनों सोन वेनिन ने खुद को एक पल भी आराम नहीं लेने दिया। हर बार जब उसे मेरा चेहरा याद आता, मेरी आखिरी हालत याद आती, वो फटा हुआ डिवोर्स अग्रीमेंट याद आता, या लुसिनी की वो आखिरी बातें जो उसके दिमाग में गूंजती थीं, सब कुछ फिर रिपीट होता रहता। हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, मैंने आई लव यू क्यों नहीं कहा? 3 सिंपल शब्द, और शायद मैं जिंदा होता। लेकिन उसने कभी नहीं कहा। उल्टा
जब भी मुझे उसकी जरूरत होती वो रफ वर्ड्स बोलकर मुझे चोट ही पहुंचाती रही। कई रातें उसे एक ही सपना आता, वो वापस पास्ट में जाती है और मैं उससे कहता हूं बस एक बार बोल दो आई लव यू, और वो बिना हेजिटेशन के बोल देती है। सपने में मैं स्टैंडर्ड खड़ा होता हूं, जैसे समझ ही नहीं पाता कि ये इतना सिंपल था, इतना आसान, और मैं वापस जिंदा भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही वो नींद से उठती कमरा उसे याद दिला देता मैं मर चुका हूं। अब उसके पास कुछ कहने की कोई चांस नहीं बची। पछतावा उसके दिल में ऐसे लिपटता जा रहा था जैसे कोई जहरीली बेल, हर दिन थोड़ा और कसती हुई। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ये सब किस जगह से शुरू हुआ। उसे लगता था कि वो मुझसे नफरत करती है, कि हम दोनों स्वॉन एनिमीज थे। लेकिन जैसे ही सच सामने आया और मैं हमेशा के लिए चला गया, उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी नफरत सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी थी। वो सोचती रही कि साई को सजा देने से उसका दिल शांत हो जाएगा, लेकिन जब साई भी खत्म हो गया, लेकिन साई, तो उसकी सारी एक्सक्यूजेस भी खत्म हो गई। एक भारी सा खालीपन हर दिन उसे भीतर से खींचता रहा। शांत मोमेंट्स में उसका माइंड ऑटोमेटिकली मुझे ढूंढता रहता और हर बार एहसास होता मैं अब कहीं नहीं हूं। उस कड़वे एहसास ने उसके सीने में परमानेंट जगह बना ली थी। वो मानने की हिम्मत नहीं करती थी कि उसे मुझसे प्यार था, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने प्राइवेट हॉल की हर चीज तोड़ पाड़ दी। उसकी टूटती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। हाँ, मुझे प्यार थी लुसिनी से, आई लव हर, पर वो अब चली गया है मुझे अकेला छोड़कर। मैं क्या करूं अब? आखिरी बार जब मैंने उसे देखा वो ऑलरेडी लाइफलेस था। मेरे पास उसे बचाने के इतने मौके थे, इतने सारे चांसेस, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सन वेनिन जमीन पर गिरकर अनकंट्रोलेबली रोने लगी। उसके अंदर जमा हुआ हर इमोशन एक झटके में बाहर फट गया। सारी लड़कियां शोक में थीं। वारकोक साहिब, उन्होंने सोन वेनिन को इस तरह कभी नहीं देखा था। कमरे में सिर्फ उसकी चीखें और रोने की आवाज बच गई। वो ऐसे रो रही थी जैसे खुद को अंदर से फाड़ कर रखते। उसका असिस्टेंट अचानक कमरे में घुसा। डायरेक्टर सन, मिस्टर साहिब। सन वेनिन एकदम फ्रीज हो गई। से तो उसी के हाथों वो कैसे वापस आ सकता है? उसे अचानक वो बात याद आई जो मैंने कहा था, 5 एक्स्ट्रा दिन। उसकी आंखों में एक चमक उठी। अगर साई वापस आ सकता है तो शायद लुसिनी भी, जरूर कोई तरीका होगा। वो दौड़ते हुए मैंशन की तरफ भागी और सच में साई आराम से एक कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। मुझे देखते ही उसने एक ब्राइट मुस्कान दी। वेनिन, तुमने मुझे मिस किया? तुम वापस कैसे आए? वो ऑलमोस्ट उसके कंधों को पकड़ लेती है। साई हल्की सी प्रोवोकिंग मुस्कान देता है। जैसा लुसिनी ने कहा था, वेस्ट क्वीन मदर सच में होती है। उसने मुझे 5 एक्स्ट्रा दिन दिए। बस एक टास्क पूरा करना होगा, तभी मैं जिंदा रहूंगा। वेनिन ने उसकी बात को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज कांपने लगी। लुसिनी, वो भी वापस आ सकती है, राइट? इस बार कोई भी कंडीशन हो मैं पूरी कर दूंगी। बस उसे वापस ला दो। साई की मुस्कान एकदम सार्कास्टिक हो गई। इवन अगर उसके लिए तुम्हें मरना पड़े? वेनिन ने बिना हिचक के कहा। हाँ, इवन अगर मुझे मरना पड़े। अफसोस, साई ने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए यह भी आसान नहीं है। लुसिनी 5 दिन इसलिए रुकी थी क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए अधूरा गुस्सा था। वो छोड़ नहीं पाई थी पास्ट को, इसलिए रीइंकारनेट नहीं हो पाई। लेकिन तुमने उसके साथ जैसा किया, उसने सारी उम्मीद छोड़ दी। अब वो रीइंकारनेट हो चुका है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी, नेवर अगेन। ये सुनते ही वेनिन एकदम फट पड़ी। वो गुस्से में लाल होकर साई की कॉलर पकड़ लेती है। मैं ये बकवास सुनने नहीं आई। अगर तुमने कुछ काम की बात नहीं की तो मैं तुम्हें फिर से साई हंस देता है, ऑलमोस्ट तंग आ चुके इंसान की तरह। वो मर चुका है, सफरिंग झेल चुका है, अब उसे किसी चीज का डर नहीं। वो भारी सांस लेकर एक इंसोलेंट सी हंसी हंसता है। मुझे मार दो और फिर तुम कभी लुसिनी को वापस देखने का तरीका नहीं जान पाओगी। जैसे ही लुसिनी का नाम लिया गया, सन वेनिन जितनी भी फ्यूरियस थी, उसे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। वो आदमी जीत की हंसी ले खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ मजाक उभर रहा था। तुम बस मुझे लव करो, मुझे जिंदा रहने दो, बस इतना कर दो तो 5वें दिन मैं वेस्ट क्वीन मदर को ढूंढ लूंगा और वो तुम्हें बताएगी कि वो कहां है। यही तुम्हें करना है सन वेनिन। उस लड़की ने अपने फिस्ट्स कस ली। साई को लव करना उसके लिए नामुमकिन था। वो लड़के की इंटेंशंस को बहुत पहले से जानती थी। वो अब कभी उसे लव नहीं कर सकती थी। वो एक शब्द भी नहीं बोली। साई को जैसे सन वेनिन की कमजोरी मिल गई हो, वो आगे बोलता गया। चाहे तुम मुझे लव ना करो, चाहे सिर्फ प्रिटेंड करो, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम मुझे लव करती हो। बस अगर मैं जिंदा रहा तभी तुम्हें चांस मिलेगा। तुमने नहीं कहा था कि लुसिनी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो सन वेनिन? अगर तुम ये भी पूरा नहीं कर सकते तो मैं अब भी चला जाता हूं। ये बोलकर वो मुड़ा जाने के लिए, लेकिन सन वेनिन ने दांत भींचकर उसकी कलाई पकड़ ली। आदमी को पता था कि उसकी बातें उसे अंदर से जलाकर गई हैं। वो कड़वी हंसी हंस रहा था। उसके दिमाग में रानकर और मेलिस की लहर उठ रही थी। लुसिनी अब मर चुका था, लेकिन सन वेने अब भी उसी को याद करती रहती थी। लड़की की आवाज दबकर निकली। उसने उसकी कलाई इतनी कसकर पकड़ी जैसे हड्डियां चटक जाए।
उसने खुद के अंदर उठती रिपुगन्स को दबाया और बहुत दिनों बाद वो नाम लिया, जिसे लेने भर से उसका सीना भारी हो गया। लेकिन मुझे देखने के लिए सन वेनिन ने वो डिस्कम्फर्ट भी सह लिया। साय खुश होकर मुड़ा, उसके कंधों को होल्ड किया और अपना सिर उन पर रख दिया, बहुत ज्यादा क्लोज होकर। वेनिन, परफेक्ट, आखिर हम दोनों साथ हैं। पता नहीं ये लाइन उसने जानबूझकर कही या नहीं, लेकिन सन वेनिन की नेल्स उसकी हथेली में धंस गईं। उसने उसे प्योर हेटेड आइज से देखा। मैं सिर्फ लुसिनी से प्यार करती थी, ये 5 दिन सिर्फ उसी के लिए हैं। साई मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। हमारे अलावा कोई नहीं जानेगा कि सन वेनिन और साई के बीच क्या डील है या उनकी रिलेशन कैसी है। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो दिन फिर से लौट आए हों जब मैं जिंदा था। दोनों हर जगह अफेक्शन दिखाते थे। औरोरास देखने गए। हर छोटे चेंज की तस्वीरें ली गईं। साई ने कैप्शन लिखा, तुम्हारे पास जो इंसान खड़ा है वो हमेशा मैं ही हूं। सनवेन ने भी उसे रिपोस्ट कर दिया। इसका मतलब देखकर लोग स्पेकुलेट करने लगे और इंटरनेट पर टहलका मच गया। लेकिन इस बार लोग उनकी रिलेशनशिप को एनवी नहीं कर रहे थे, बल्कि कंफ्यूज्ड थे। क्या सन वेनन का हस्बैंड अभी अभी मरा नहीं है और ये पहले ही नए लड़के के साथ घूम रही है? कुछ लोग बोले, तुम लोग कुछ नहीं जानते, सन वेनन और लुसिनी तो फैमिली अरेंज्ड मैरिज में थे, दोनों राइवल्स थे। अब जब लुसिनी गया तो वो फाइनली अपने ट्रू लव के पास जा रही है। लेकिन याद रहे, लुसिनी उसका लीगल हस्बैंड था। उसका बॉडी अभी ठंडा भी नहीं हुआ और वो न्यू लव ढूंढ रही है। ये ठीक नहीं था। इंटरनेट भरा पड़ा था डिस्कशन से। सन वेनन की बेस्ट फ्रेंड्स भी शॉक थीं। कुछ दिन पहले वो लुसिनी से इतना प्यार दिखा रही थी जैसे उसे खोकर वो टूट गई हो। लेकिन जैसे ही सी आया वो सब भूल गई। 3 दिन का भी शो नहीं किया। डाउट शुरू हो गया, क्या सन वेनन कभी सच में लुसिनी से प्यार करती थी? फ्रेंड्स ने उसे बाहर बुलाया, लेकिन साई भी साथ आ गया। साई, ये ठीक नहीं कि तुम साई को यहां लेकर आ गई हो, एक ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा। साई ने केयर फ्री स्माइल दी और सन वेनिन के शोल्डर्स पकड़ लिए। मैं क्या नहीं सुन सकता? मैं हमेशा वेनिन के साथ ही तो था। मुझे आउटसाइडर मत बनाओ। सन वेन ने भी उसकी बात पर सिर हिलाकर कंफर्मेशन दिया। साई मेरा प्यार है, मुझे इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। लड़कियां चुप हो गईं। आखिर एक ने हिम्मत जुटाई और बोली, सन वेने, बस हमें यह जानना है कि तुम सच में किससे प्यार करती हो। कुछ दिन पहले तुम रोती हुई कह रही थी कि तुम लुसिनी से प्यार करती हो, कि तुम्हें उसे छोड़ने का रिग्रेट है। हमने सबने देखा था, लेकिन 2 दिन बाद ही तुमसे के साथ घूम रही हो। आखिर किससे प्यार करती हो? अगर उसका जवाब साई होता है तो सबके लिए उसकी एटीट्यूड एक्सेप्ट करना मुश्किल था। सबकी नजरें सन वेनन पर थीं। साई ने उसकी उंगली कसकर पकड़ ली। सन वेने के दिल में कड़वाहट भरी थी। वो सी से प्यार नहीं करती थी। उसका हर सेकंड उसके साथ रहना उसे डिस्कास्ट फील करवा रहा था। लेकिन मुझे देखने की चाह ने उसे मजबूर कर रखा था। बस 5 दिन और। उसने खुद को संभाला और बोली, कुछ दिन पहले जो था वो सिर्फ गिल्ट था लुसिनी के लिए। अब मुझे साफ दिख रहा है, मैं हमेशा से साई को लव करती थी। ये कभी नहीं बदलेगा। अगर कोई मुझे जज करना चाहता है, मुझे परवाह नहीं। अगर जाना है जाओ, मैं साई के साथ ठीक हूं। सब शॉक्ड रह गई। एक एक करके सब डिसअपॉइंटेड होकर चली गई। यहां तक कि उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त ने भी उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेनिन, मुझे लुसिनी के लिए अफसोस है, लेकिन मैं कुछ कहूंगी नहीं। बस इतना चाहती हूं कि तुम फ्यूचर में रिग्रेट ना करो। वो भी चली गई। हॉल में बस सोन वेनन और सी बचे थे। सन वेनन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोस्त उसे छोड़ देंगी, लेकिन उसने खुद को कहा कि बस 5 दिन और। जब वो मुझे देखेगी, सारी तकलीफ वर्थ इट होगी। उसने साई का हाथ कसकर पकड़ा। साई ने होंठ टेढ़े किए। उन्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। मुझ में लुसिनी से क्या कम है? वेनिन, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना? सन वेनिन ने उसे देखा तो बस एक ठंडा खालीपन महसूस हुआ। हाँ, तुम लुसिनी से 100 गुना बेहतर हो। आई लव यू साई। इसके बाद सन वेनिन और साई कई जगह घूमे। सन वेनिन ने कीमती ज्वेलरी खरीदी और साई को गिफ्ट की। सोशल मीडिया रोज उनके प्यार की पोस्ट से भरा रहता। शुरू में डाउट था, पर कुछ दिनों में पब्लिक ओपिनियन बदल गया। लोग दोनों को परफेक्ट कपल कहने लगे। इवन ये भी लिखने लगे कि लुसिनी ने शायद साई के लिए जगह छोड़ी थी। ये पढ़कर सन वेनिन का दिल टाइट हो गया। वो मेरी तरफदारी करना चाहती थी, लेकिन डील की वजह से चुप रही। रात को साई उसे हग करना चाहता था। बस 5 दिन बचे हैं, थोड़ा करीब आने में क्या दिक्कत है? वेनिन, इतनी कोल्ड क्यों? सन वेन ने ठंडे चेहरे से उसे धक्का दिया। आज मूड नहीं है, किसी और दिन। साई फिर भी चिपक गया। बस ये 5 दिन, इतना कोल्ड मत बनो। साई की आवाज में एक झूठी मासूमियत थी, जैसे वही बेचारा हो। सन वेनन का चेहरा और सख्त हो गया। उसने साई को जोर से दूर धकेल दिया। साई लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। ये 5 दिन सिर्फ एक दिखावा है। साई, हद मत पार करो। मेरे दिल में सिर्फ लुसिनी है। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। साई ने हल्की तिरछी हंसी छोड़ी। बातें तो बहुत स्ट्रांग बोलती हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थी, और अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो लुसिनी को देखने का ड्रीम भूल जाओ। उस एक लाइन ने जैसे सन वेनन के दिल में कोई भारी पत्थर डाल दिया। उसके अंदर सिर्फ एक ही तड़प थी,
लुसिनी को एक बार, बस एक बार देखना। उसने खुद को जबरदस्ती स्टडी किया, फिर साई को उठाया और हल्का सा सहारा दिया। यह सब करते वक्त उसकी निगाहें खाली थीं, जैसे उसका मन कहीं और हो। साई की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने हाथ उसके कंधे पर रखा, पर सन वेनिन को वो हाथ नहीं, एक इनविजिबल बंदिश महसूस हुई। उसका दिल अंदर ही अंदर दोहरा रहा था, ये सब सिर्फ दिखावा है, मैं इस इंसान को पसंद भी नहीं करती। पूरे 5 दिन उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता रहा, लुकिनी। गलत वक्त पर, गलत जगह पर, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं। उसने होंठ दबाकर खुद को स्टडी किया। अगली सुबह सब शांत था। दूसरे दिन वो दोनों शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर पर बैठे थे। सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, पर सन वेनिन का दिल खाली था। तीसरे दिन उसने गलती से स्टेक के छोटे टुकड़े काटकर साई की प्लेट में रख दिए। साई इतना खुश हो गया जैसे कोई जीत मिल गई हो, लेकिन सन वेनिन बस एब्सेंट थी। पूरे वक्त अंदर लुसिनी ही घूम रहा था। चौथे दिन साई ने अचानक पानी में गिरने का ड्रामा किया। सन वेनिन का मन नहीं था, पर डील की वजह से उसने बिना सोचे कूदकर उसे निकाला। कुछ ही देर बाद साई को होश आ गया। किसी राहगीर ने यह पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो वायरल हो गई। लोग उनकी ट्रू लव कपल वाली तारीफें करने लगे। धीरे धीरे लोगों की यादों से लुसिनी मिटने लगा। ये सोचकर सन वेनिन के दिल में एक अजीब डर बैठ गया। फिर ये आदमी साई 51% कंपनी के शेयर मांग बैठा। उसने बिना सोचे समझे साइन कर दिए। प्यार की फेक डील पूरा करने के लिए फैमिली का फ्यूचर दांव पर लगा दिया। रात को सन परिवार के बुजुर्गों ने उसे बुलाया। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी शादी लुसिनी जैसे अच्छे इंसान से करवाई थी, और तुम उसकी कब्र पर जाने की भी हिम्मत नहीं दिखाती। ये सुनकर उसने सिर झुका लिया। वो जानती थी दादी का सामना नहीं कर सकती, और लुसिनी की फैमिली के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, ये 5 दिन पूरे करना, किसी भी हालत में। उस रात उसे पनिशमेंट मिली। घाव गहरे थे, दर्द था पर खतरनाक नहीं। वो कांपते हुए वापस विला पहुंची। उसके दिल में बस एक ही उम्मीद थी, आज 5वां दिन है, बस आखिरी टास्क कर लूं, फिर मैं लुसिनी को देख पाऊंगी। आखिरी टास्क, एक ऐसा वार जो दिल में उतरा। उसने साई से पूछा, आज मुझे क्या करना होगा? साई ने आंखें ठंडी करते हुए कहा, सन वेने, मुझसे शादी करो। वो जैसे पत्थर बन गई। इम्पॉसिबल। साई शांत था, पर उसकी आवाज चुभन जैसी। बस पब्लिकली बोल दो कि तुम लुसिनी से डिवोर्स लेने को तैयार हो और मेरे साथ रहना चाहती हो। दैट्स ऑल। यही आखिरी टास्क है। तलाक मतलब लुसिनी से आखिरी उम्मीद का टूट जाना। वो चुप हो गई। साई ने ताना मारा, अगर नहीं मानी तो लुसिनी को कभी नहीं देख पाओगी। समय फिसलता गया। 5वां दिन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। आखिरकार सन वेनिन भारी कदमों से साई के सामने खड़ी हुई। मैं तुम्हारी शर्तें मानती हूँ। उसके शब्द कांप रहे थे। साई खुशी से भर गया। वो कमरे से एक सफेद वेडिंग आउटफिट लेकर आया, खूबसूरत लेकिन सन वेनिन के लिए चुभन की तरह। उसने टूटती आवाज में कहा, मैं स्वेच्छा से लुसिनी से तलाक लेती हूँ, और जिस इंसान को मैं अपना कहूंगी वो साई है। ये बोलते ही वो लगभग गिर पड़ी। साई ने उसे पकड़ लिया। उसकी फेक खुशी चेहरे पर चिपकी हुई थी। बेनिन, फाइनली 5 डेज, और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? एक सेकंड को सन वेनिन का मन जैसे रुक गया। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। डर, गुस्सा और यादें सब एक साथ फट पड़ी। प्यार? उसकी आवाज टूट रही थी। मैं प्यार सिर्फ लुसिनी से करती हूँ। साई, मैंने तुम्हारी हर शर्त मानी। अब बताओ लुसिनी कहाँ है? साई अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक पल को गिल्ट और डर की हल्की छाया चमकी। साई का दिल गुस्से और जलन से जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसका बनाया हुआ पूरा खेल हाथ से निकल रहा है, क्योंकि 5 दिन बाद भी सन वेनिन के दिल में सिर्फ लुसिनी था। उसने तड़क कर चिल्लाते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं जीत गया था। जिससे तुम प्यार करती हो वो मैं हूं। सन वेनिन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था, जैसे सब कुछ अचानक साफ दिखने लगा हो। नहीं साई, मैं सिर्फ लुसिनी से प्यार करती हूँ। पहले मैं कंफ्यूज थी, गिल्ट में थी, पर वो प्यार नहीं था। उसकी आवाज स्टेडी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर का डर निकाल दिया हो। मैं तुमसे सिर्फ सॉरी थी, लेकिन तुम्हारे लिए लव कभी नहीं था। मैंने कहा था ये 5 दिन उसी के लिए थे। मुझे बस एक बार लुसिनी को देखना था। सीए के चेहरे से सारा रंग गायब हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसका महीनों का प्लान टूट चुका है। उसकी सबसे बड़ी चाल, लुसिनी को देखने का लालच, अब खत्म हो गई थी। असलियत ये थी कि सी ने शुरुआत से ही झूठ बोला था। लुसिनी पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। वो जानता था कि सन वेनिन उसे कभी नहीं देख पाएगी, फिर भी उसने उसे फंसाने के लिए ये पूरा खेल रचा था। साई हंसा, एक टूटी हुई ऑलमोस्ट पागल हंसी। सन वेनिन, सपने देखना छोड़ दो। लुसिनी वापस नहीं आ सकता। मैंने ही ये सब कहानी गढ़ी थी। तुम दोनों की कोई सेकंड चांस नहीं है। तुमने उसे ब्रेक किया था, तुमने ही उसे खोया था, और अब वो कभी नहीं लौटेगा। ये सुनकर सन वेनिन की आंखें जल उठी। 5 दिनों की उम्मीद, मेहनत, दर्द, सब एक पल में ढह गया। तो ये सब झूठ था? पूरे 5 दिन? साई का चेहरा ठंडा था। हाँ, और अब तो तुमने तलाक भी ले लिया, सब खो दिया। पर लुसिनी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। सन वेनिन कांप गई।
उसकी आखिरी उम्मीद टूट चुकी थी। वो साई के झूठ से, उसकी मजबूरियों से, पूरी दुनिया से थक गई। उसने दर्द में चीखते हुए कहा, तुमने मेरे 5 दिन बर्बाद कर दिए। वो साई की तरफ बढ़ी, लेकिन साई पहले से तैयार था। उसने एक तेज हरकत की। सनवेनन गिर पड़ी, थका हुआ, टूट चुकी, हिली हुई। साई इमोशनली टूटकर चिल्ला रहा था, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों आज यहीं खत्म हो जाएं। उसके वर्ड्स ठंडी हवा में गूंजते रहे। सनवेनन बर्फ पर गिरी थी, कमजोर, घायल, लेकिन उसके अंदर की आखिरी ब्रेथ किसी और नाम की तलाश कर रही थी। उसे लगा कि कोई आवाज पुकार रही है, एक बहुत ही हल्की, बहुत ही जान पहचान वाली। बस ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, यही काफी है। उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांस भारी थी, शब्द गले में अटक गए। और उसी पल उसे एहसास हुआ, वो और लुसिनी किस्मत के 2 रास्तों की तरह हमेशा के लिए अलग हो चुके। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक आंसू उसके गाल से ठंडे बर्फ पर गिरा। साई वहीं बैठा रो रहा था, हंस भी रहा था, जैसे उसके अंदर की सारी होश उड़ चुकी हो। मैंने सब किया, 5 दिन की जीत ली, लेकिन जिंदगी हार गया। उसकी सांसें भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। 5वें दिन की रात दोनों की कहानी वहीं जम गई। प्यार, नफरत, पछतावा, उम्मीद और टूटन सब एक ही जगह रुक गए। और यहीं उन 5 दिनों का अंत हो गया। अगर आप सच में अपना एनिमे मैनहवा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और 1 लाख रुपए प्लस मंथली अर्निंग की रियल प्रोसेस करना चाहते हैं, तो सोचने में टाइम बर्बाद करना बंद कर दीजिए। मेरे 6 साल के रियल एक्सपीरियंस, रियल स्ट्रेटेजीज और वो सारी डीप समझ जो क्रिएटर्स को फास्ट ग्रो कराती है, अब आपके लिए ओपन हो रही है। आपको एक प्राइवेट 1-on-1 गूगल मीट कॉल में वो स्ट्रेटेजीज, वो माइंडसेट और वो सिस्टम दिया जाएगा, जिससे रिटेंशन, सीटीआर और चैनल स्केलिंग सिर्फ थ्योरी नहीं, प्योर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में बदलते हैं। इस कॉल के साथ आपको हमारी प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी की पूरी एक्सेस भी मिलेगी, जहां हम वो क्रिएटर नॉलेज शेयर करते हैं जिसे आमतौर पर लोग सालों की मेहनत के बाद समझते हैं। ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं और सच में हंग्री हैं ग्रो करने के लिए। प्राइस सिर्फ 499 रुपए है, टाइम सिर्फ 30 मिनट्स और सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए डिले मत कीजिए। अभी बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, क्लिक करके ज्वाइन करो।